नमस्ते शार्क्स, आज हम आपके लिए लेके आए एक चैलेंज जिसके अंदर आपको इन बच्चों को 30 सेकंड्स के अंदर शांति से बिठाना है। तो आप रेडी हो? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आजा आया भाई ट्रेन करके आया आजा ना ट्रेन करके आया वो ये देख कौन सा हाय कम हियर क्या है ये हाय इसको तो मैं इधर you want something एक कहाँ गया शार्क्स टाइम अप थैंक्स यार सुबह की कार्डियो नहीं होती करवा दिया ना बच्चों ने आज का कार्डियो। पर रुको, हम हेल्प करते हैं। बच्चों कम हियर, आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। देखो देखो देखो, इसके साथ खेलो, इधर बैठो इधर। तो देखा शार्क्स, आजकल के बच्चे किसी बेबी डॉन से कम नहीं, और इस लेवल की एनर्जी और एंथुसियाज्म से हारकर पेरेंट्स ज्यादातर एक ही बेबी सिटर के पास जाते हैं, जो है आपके मोबाइल फोन। तो शार्क्स, इसीलिए आज हम लेके आए क्लैप स्टोर के पोर्टेबल बिजी बोर्ड्स, जो है स्क्रीन का परफेक्ट अल्टरनेटिव। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है यश ठोमरे और मैं 22 साल का हूँ। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है वेदांग नलावडे और मैं 21 साल का हूँ। आम्ही पुण्यावरून आलोय आणि वी आर द फाउंडर ऑफ क्लॅप स्टोर टॉयज। क्लैप स्टोर टॉयज एक किड्स टॉय ब्रांड है जो 0 to 6 इयर्स की बच्चों की मोबाइल की आदत छुड़ाने के लिए एक स्पेशलाइज्ड टॉयज बनाते हैं। हमारे टॉयज बच्चों को एंगेज रख के उनमें एक पॉजिटिव स्टिमुलेशन ट्रिगर करते हैं, जिससे उनकी फाइन मोटर स्किल्स, सेंसरी डेवलपमेंट एंड हैंड आई कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है। हमने वुडन प्लस इलेक्ट्रॉनिक का यूनिक कॉम्बिनेशन बनाया और इंडिया में एक नई कैटेगरी लेके आए, उसका नाम है पोर्टेबल बिजी बोर्ड्स। हमारे पोर्टेबल बिजी बोर्ड्स हमारी खुद की वेबसाइट, मार्केट प्लेसेस एंड क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है। अभी तक हमने 50,000 प्लस हैप्पी कस्टमर्स को हमारे बिजी बोर्ड्स डिलीवर किए हैं। हमारा विजन है कि हमारे बिजी बोर्ड्स हर घर में जाए और पेरेंट्स को उनकी स्क्रीन टाइम से रिलीफ मिले। इसीलिए हमारी आस्क है 80 lakhs फॉर 4% ऑफ आवर कंपनी। तो सोच क्या रहे हो शार्क्स? फेंक दो ये सारे मोबाइल फोन्स और उठाओ बच्चों के लिए एक एक बिजी बोर्ड। चल बाय पकड़ इसको यश वेदाम, वेलकम टू शार्क टैंक। थोड़ा अपने बारे में बताइए, कैसे शुरू किया आपने क्लैप स्टोर? मैंने साइकोलॉजी की पढ़ाई की है और मैंने BBA की पढ़ाई की है और 12th स्टैंडर्ड के बाद लॉकडाउन लगा था, हमें कुछ करके दिखाना था, तो मैंने क्लैप स्टोर का डोमेन परचेस किया और ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल के साथ बिजनेस चालू किया। ड्रॉप शिपिंग एक बहुत बढ़िया तरीका है फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स को बिजनेस में घुसने का। इसमें आप बिना कोई इन्वेंट्री अपने पास रखे ई-कॉमर्स पे प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। आप प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन लिस्ट कर सकते हैं और मैन्युफैक्चरर से वो कस्टमर्स के पास डायरेक्टली पहुंच जाते हैं और उनका बीच का मार्जिन जो है वो आप रख सकते हैं। तो लगभग 1.5 साल तक हमने ड्रॉप शिपिंग किया, फिर हम इन्वेंट्री होल्डिंग पे आए। तो उस वक्त हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया कि पैंडेमिक के बाद बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो हमने सोचा क्यों ना एक विजन बनाते और उसके ऊपर काम करते। तो हमने विजन बनाया, क्रिएटिव टॉयज प्रोवाइड करके बच्चों का स्क्रीन टाइम कम करे। तो हमने प्लास्टिक जेनरिक टॉयज बेचने लगे, तो अच्छे खासे स्केल तक हम पहुंच गए थे। बाद में हमारे एड क्रिएटिव्स थे वो इजीली कॉपी होने लगे। तो हमने सोचा इससे लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बिजनेस नहीं बना सकते और एक अच्छा ब्रांड भी नहीं बना सकते। तो हमने सोचा कि कोई एंट्री बैरियर लाना पड़ेगा। तो हमने पूरा मार्केट रिसर्च किया, तो हमें ग्लोबली एक कैटेगरी नजर आई, पोर्टेबल बिजी बोर्ड्स। तो मैंने घर पे MDF शीट मंगाई, वो लेजर कट वाले के पास गया और बॉक्स बनवाया और घर ला के उसे कलर किया, स्विचेस लगाए और LEDs लगा के एक प्रोडक्ट बनाया, उसका फोटोशूट किया और उसकी ऐड मैंने दूसरे दिन चलाई। तो डे 1 से हमारे ऑर्डर्स आने लगे और तब से हमारी जर्नी चालू हुई बिजी बोर्ड कैटेगरी इंडिया में बिल्ड करने की। I don't know what is a busy board. अच्छा, ये सारे बिजी बोर्ड हैं? यस, ये सारे बिजी बोर्ड हैं। मिनी वाला दे दो। अब इससे मेरे को नहीं आता खेलना, कैसे खेलते हैं? So it's basically for children age 6 months to 6 years, जिनमें फाइन मोटर स्किल्स की डेवलपमेंट की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। बटन्स और स्विचेस के थ्रू एक फाइन मोटर स्किल्स ट्रिगर करते हैं बच्चों में, जो स्मॉल मसल्स होते हैं फिंगर्स के, जिससे होल्डिंग पावर, राइटिंग पावर वो जनरेट होती है, सो दैट आगे जाके उन्हें परेशानी ना हो। एंड एक स्क्रीन का रिप्लेसमेंट है, इसलिए दिस साइज। इससे होता क्या है? ये इससे क्या डेवलप होता है? सो द ऑक्स फायर पहले इसमें डाल दूं? राइट, हाँ, तो लाइट ग्रो होगी।
हाँ फिर तो उससे हैंड आई कोऑर्डिनेशन डेवलप होता है बच्चों का, एंड जो लाइट ग्लो होती है उससे कलर रिकग्निशन हेल्प होता है बच्चे के लिए। बढ़िया है, बिजी तो रहेगा बच्चा। हाँ एग्जैक्टली, नाम से ये बिजी बोर्ड, बिजी बोर्ड। Busy board. बिजी तो रहेगा, देना ही है। बटन दबाना How, रहेगा। how many Right. minutes busy is the question? ये कितना टाइम खेलेगा एक कि बच्चा? हमने करीब 8 से तो 1000 कस्टमर से बात किया है हमारे एग्जिस्टिंग। वो बोलते हैं कि 10 से 15 मिनट वन गो में वो खेलता है, और ऐसे पूरे दिन में 3 से 4 बार खेलता है। बस एक बात तो कहनी पड़ेगी, क्या करता है एग्जैक्टली मेरे को पता नहीं है, लेकिन इसकी क्वालिटी और फिनिश और जो आपने ब्रांडिंग की है इज प्रीटी गुड। बहुत बढ़िया यार। नाउ दिस इज अ सोलर सिस्टम Yeah. लर्निंग, Solar Galaxy Explorer. and I have been trying to teach solar system to my son for some time, but this is much better because it has these motor skills, right? Right. मैं तो आपका सब खरीदूंगा एक-एक। पर ये मॉन्टेसरी बिजी बोर्ड, ये Yes. क्या कॉन्सेप्ट है? मतलब मॉन्टेसरी में सिखाते हैं मेथड में। क्रिएटिव प्ले, मतलब बच्चों को खेलते खेलते कुछ तो सीख सकते हैं। वेरी वेरी डिफरेंट एंड वेरी कूल। एक बात बताइए यार, हाँ। हमारा एंटायर बिजनेस इज प्रेडिकेटेड, आपका मुद्दा ये है कि वी आर ट्राइंग टू गेट, यहाँ पर देखा आपने बच्चों को दे दिया अगर बिजी बोर्ड तो स्क्रीन टाइम से ज्यादा दिमाग खराब होगा। नहीं, बट विदाउट साउंड भी है हमारे पास। इसको वो वाला दे दो यार। विदाउट साउंड कुछ मत बेचा करो। कई साउंड लगाएंगे। हाँ, और कुछ नहीं। तो सबसे बड़ा आपका मुद्दा ये है कि स्क्रीन टाइम इज बैड फॉर चिल्ड्रन, हाँ जी, लेकिन इसकी कोई डिफिनिटिव स्टडीज है हाउ बैड इट इज? मेनली द माइंडलेस स्क्रीन टाइम। बच्चे स्क्रीन यूज करें एजुकेशन के लिए इंपॉर्टेंट होगा ही, बट माइंडलेस स्क्रीन टाइम इज व्हाट इज हैम्परिंग देम। मेनी कंट्रीज, काफी देशों में रेगुलेशन आ रहा है कि नो सोशल मीडिया और सोशल नेटवर्क फॉर चिल्ड्रन बिलो टीन्स। जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया में बात 16 चल हो रही गया। कल ही हुआ वो। ऑस्ट्रेलिया में तो 16 की 16 हुआ बात ना हो रही है, कल। Right, बट इन right. यूरोप देयर आर कपल ऑफ कंट्रीज जहाँ पे 12-13 की बात चल रही है, राइट? तो यू नो, अगर सोशल मीडिया और नेटवर्क ही आप यूज नहीं कर पाएंगे तो बच्चों को जाना का मतलब ही नहीं पड़ेगा। बट 0 to 6 इयर्स में फोन कितना भी हम control नहीं देना चाहते। यश, वेदांग, एक बात बताओ, 23-24 साल के होंगे आप? मैं 22 हूँ और वेदांग 21 है। आपके तो बच्चे हैं नहीं, आई प्रिज्यूम। तो ये मॉन्टेसरी की इंस्पिरेशन कहाँ से है ये आप में? पहले हम प्लास्टिक चाइनीज टॉयज बेचते थे, तो वो इजीली कॉपी होते थे, तो हमने एंट्री बैरियर लाने के लिए खुद का प्रोडक्ट बनाया। उसी से हम बेचना स्टार्ट किया, फिर कस्टमर फीडबैक लेके आए। कस्टमर ही बोल रहे मॉन्टेसरी के लिए क्या, वही नाम कस्टमर्स ने रखा। आपको बोला कि Yeah, आप वही नाम मॉन्टेसरी लिया। के टॉयज Right. तो बनाइए। ये भी तो कॉपी हो सकते हैं। राइट, डेफिनेटली कॉपी तो वो भी हो सकता है। And we are ready for it. So in last 3 months, we have invested in manufacturing and we have like made a process कि हम एक वीक में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। मतलब कस्टमर को ही बोला, they want the customization. Even we have a new product with us right now. मुझे And, आपको दिखाना है। that's क्या करें? very interesting. बहुत दिनों से क्रैक कर रहे थे, नहीं हो रहा था। फिर ये कैसे क्रैक हुआ? मेरे को दे, मैं क्रैक करता हूँ एक सेकंड। आईसी लगाने थे। ये कूल है यार, मस्त है। क्या आपने किस चीज का प्रोटोटाइप बनाया? कस्टमर फीडबैक से हमने, उन्हें चाहिए थे टच अच्छा, से कुछ हो बहुत पाए, addictive। तो इससे टच का मेजरली सेंसेस से। Yes, वो बहुत sensitive है, एक बहुत सेकंड, sensitive वो है। स्टोरी कंप्लीट कर दीजिए। आप जो बता रहे थे ना, आपकी डिफेंसिबिलिटी जो है, राइट राइट प्लीज कंप्लीट दैट। तो डिफेंसिबिलिटी के लिए 2 मेन फैक्टर्स है। एक तो हमारा R&D प्रोसेस जो बहुत स्ट्रांग कर दिया है हमने लास्ट 3 मंथ्स में। सेकंड थिंग इज आवर ब्रांड आइडेंटिटी, ब्रांड पोजिशनिंग। वी वांट टू मेक श्योर कि स्क्रीन रिप्लेसमेंट अगर किसी को चाहिए तो दे कम टू अस, क्लैपशो टॉयज, एंड दैट्स व्हाई अ यूनिक कैरेक्टर टू कॉपी। We think defensibility is if we offer more products, मतलब we will have the first more advantage obviously. इसलिए अगर कोई competition आ भी गया, we will make new SKUs which will be more engaging than the before ones, and we will try to acquire the new customer. देख सकते हैं आपके फैक्ट्री? हाँ, yes, assembly line के असेंबली photo- लाइन 2 प्रकार पे होते हैं। पहले फैक्ट्री में बॉक्स बनता है, उसके बाद असेंबली लाइन पे जाता है। अच्छा, ये हाथ से बनता है मैनुअली, एक पीस बाय नहीं, पीस? पीसीबी रेडी है, सब प्लग एंड प्ले हमने किया है। और क्योंकि पीसीबी scale आपने plan- डिजाइन किया है? पहला प्रोडक्ट मैंने ही घर पे बनाया था, फिर हमने सप्लायर के पास जाके वो उसने डिजाइन किया। आप प्राइसिंग का थोड़ा बताएंगे? हम डिस्काउंट पे बेचते हैं इसे। 500 से चालू होते हैं और 1800 तक जाते तो हैं। ये छोटा वाला कितने का होगा? That is 500. 499। वेरी गुड। और ये राइम हाउस जो 2500 का लिखा है, इसका प्राइस? ये 1500, 149 में। हमने बेचना कब शुरू किया है? 2023 में हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया था, जनवरी के अंदर। ठीक है, तो 2023-24 में कितना रेवेन्यू हुआ? और 2 करोड़ 54 लाख। वाओ। और अभी तक हम क्लोज किए हैं 2 करोड़ 40 लाख अभी तक, 7 महीने का। लास्ट 7 मंथ में महीने। हमने क्लोज किया है 62 लाख। क्योंकि दिवाली का इफेक्ट इस मंथ वी आर क्लोजिंग 70 लाख।
ये मंथ के 6 दिन हुए अभी। यस 12 लाख हो गया अभी। ओके। अगस्त में कितना किया था? अगस्त में क्लोज किया था हमने 33 लाख। इस साल कितना करोगे? 6 करोड़ का टारगेट है। पैसे कितने बनाओगे? 18% EBITDA है। क्या बात कर रहा है? पिछला पूरा साल कितना था प्रॉफिट? पिछले साल कम था, 2.7% का पैट था, क्योंकि हम PMF फाइंड कर रहे थे और थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे सर थे। अच्छा तो है, सारे पैट तो वर्ड्स पैट सीख भी के था। आए। सब वर्ड्स हैं भाई। शार्क टैंक कितनी बार देख लिया है? बहुत बार सब एपिसोड देखे आने से हैं। पहले सब एपिसोड देख लिया। इक्विटी स्प्लिट बताओ दोनों का। 31.5, 58.5 एंड 10 विद द इन्वेस्टर्स। कौन सा इन्वेस्टमेंट कौन है बताइए? हमें लास्ट ईयर WTF फंड जो निखिल कामत के पॉडकास्ट थ्रू रिलीज हुई थी, उसमें अराउंड 1500 कंपनीज ने अप्लाई किया था। तो उनमें से 2 विनर्स थे, उनमें से एक क्लैपशॉटर्स था। तो निखिल कामत, किशोर बियानी सर, आनंद शंकर नारायण एंड राज चमन। इन्होंने मिलकर कितना डाला 10 लाख दिया है। 10 लाख दिया है। और हमने कितना 10% परसेंटेज लिया? 10% डाइल्यूट तो किया। टोटल कितना 2.5 इन्वेस्टमेंट आया? 40 लाख। 40 लाख। तो क्या वैल्यूएशन पे आया था? 4 करोड़ फ्लैट वैल्यूएशन। तो 20 करोड़। यस। 4 करोड़ से 20 करोड़ पहुंच गया वैल्यूएशन। हमारा लास्ट मंथ का रेवेन्यू देखा और ARR लगाया। ये बैंक में कब हिट हुआ? मार्च 40 में लाख? हिट किया और मार्च में ही हमने फैक्ट्री लगाई। फैक्ट्री का कैपेक्स कितना है टोटल? एक 15-20 लाख के करीब लगाया। कितनी इन्वेंट्री रखते हैं आप? 5000 की इन्वेंट्री है, 45 लाख से करीब होगी वो इन्वेंट्री। 45 ऑन कॉस्ट। सेलिंग प्राइस। कॉस्ट पे बताना इन्वेंटरी। अभी यूनिट इकोनॉमिक्स से समझ में आ जाएगा ना। हमारे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो 35% है। उसके नीचे लॉजिस्टिक पैकिंग आता है वो 10% है। उसके नीचे आता है मार्केटिंग वो 24% है। उसके नीचे आता है हमारे फिक्स कॉस्ट, फिक्स एक्सपेंसेस, वो है 13 to 14%। तो हमारा EBITDA 18% के करीब है। अच्छा यार, एक सवाल पूछता हूँ आपसे। ये सेल बढ़ने का राज क्या है आपका? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ पूरी तरह से। कुछ तो है यहाँ पर जो आप रेगुलर तरीके से नहीं कर रहे हो। क्या है भाई? तो एक नई कैटेगरी, इसलिए हमें ये पता था कि ब्रांड अवेयरनेस करनी चाहिए। इसलिए वी आर कोलैबोरेटिंग विद 30 to 40 इन्फ्लुएंसर्स पर मंथ जो एवरीडे रील्स डालते हैं और वही रील्स हम एड्स के लिए यूज करते हैं। And these influencers are mostly about parenting influencers, बेबी इन्फ्लुएंसर्स। baby influencers. तो ये आपके 24% मार्केटिंग से आ रहा है, ये जो स्पेंड है। आप थोड़ा सा ब्रेकअप कर दीजिए उसको। समझ लिए 50 लाख रुपए ले लेते हैं कोई भी महीने का सेल। इन्फ्लुएंसर को कितना गया? नहीं, बार्टर करते, बार्टर कोलैबोरेट करते, फ्री में प्रोडक्ट देते। हमने टीम बिठाई है। एंड वी आस्क देम टू पोस्ट एंड वी यूज देयर वीडियोस ऐड के लिए। हम फॉलोअर्स नहीं देखते, हम क्वालिटी देखते हैं, क्योंकि हमें वो एड क्रिएटिव में यूज करना है। गुड वन मैन। अच्छा आपने क्रैक किया। ये जो कंटेंट लेके मार्केटिंग करना इन अ फॉर्मेट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इज फैंटास्टिक, क्योंकि आपको कैटेगरी क्रिएशन करना है। यश, वेदांत, इसके बाद कहाँ जाना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? अगले 12 महीने में 2 करोड़ पर मंथ की सेल अचीव करनी है। हो जाएगी? यस। उसका क्या है प्रोसेस, क्या है, क्या कैसे बचो? उसके लिए हमें दिन का 6.5 लाख का सेल करना पड़ेगा। उसके लिए 650 से 700 यूनिट्स बेचने पड़ेंगे। उसके लिए हमारी फैक्ट्री की कैपेसिटी होनी चाहिए 25,000 यूनिट्स, दोनों की कंबाइन। तो अभी जो हम फंड्स रेज करेंगे उसमें से 40 to 50% फैक्ट्री में जाएगा। उसके बाद हम अभी जिस भी प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है वहाँ पे डीप फोकस करेंगे, जैसे कि कस्टमर के लिए डिलीवरी टाइम और कम करेंगे, लिस्टिंग पे काम करेंगे, और नंबर 3 हमें और कंटेंट तगड़ा बनाएंगे हमारा। और अभी कौन-कौन से प्लेटफॉर्म में अवेलेबल हो? अभी Amazon, Flipkart, फर्स्ट ट्राई और हमारी खुद की वेबसाइट। और क्या है अभी शेयर कितना है इनका चैनल्स पे? Amazon 50% है, हमारी वेबसाइट 40% है और बाकी के चैनल्स 10% तो है। अभी तो बहुत रूम ऑफ ग्रोथ बचा है बाकी Yes, चैनल्स yes, में। जैसे ही definitely। जाओगे तो अभी ग्रोथ सप्लाई डिमांड फिक्स करके उस पर ही काम तो करना मेन प्रॉब्लम आपका सप्लाई है, Yes। डिमांड नहीं है। नहीं, डिमांड नहीं, हमें सप्लाई मैनेज करना है। चल यश, वेदांत, मैं तुझे ऑफर देता हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगे तुम लोग। The offer is 40 lakhs for 4% equity and 40 lakhs debt at 10% for 2 years. One thing that is standing about you guys is एक तो आपकी एनर्जी बहुत हाई है, दूसरा आपकी लर्निंग स्पीड जो है ना वो बहुत फास्ट है। You can even think of building a Lego in the future around this. And वो मुझे हंगर पैशन पूरा दिख रहा है। मैं आपको ऑफर देता हूँ 80 lakhs 8%। यार क्या कर रहे हो? क्या लेने आए थे आप? 4% देने आए थे, 8% का ऑफ, बहुत कम हो गए। चल यार एक काम करते हैं ना, आपने जो पिवट मारा था ना, आई थिंक दैट इज योर बिगेस्ट हाईलाइट। आपने जो बारीकी से काम किया है, इवन दो यू डोंट हैव किड्स, आपने वो प्रॉब्लम्स ऑलरेडी समझ लिए। सो ऑब्वियसली आपकी कस्टमर सेंट्रिसिटी ऑलरेडी है, उसको थोड़ी फॉर्मलाइज करनी पड़ेगी एज यू स्केल। बट आई थिंक जब वक्त आएगा आप फिर से पिवट करोगे और कुछ ऐड करोगे कैटेगरीज, एज लॉन्ग एज यू स्टे विद स्क्रीन फ्री चाइल्डहुड
इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशन। Yeah. तो उस पे दावा लगाते हैं यार, तो एकदम फेयर कर देते हैं यार उसको, आपको 2 शार्क्स भी मिल जाएंगे। अमन और मैं आ जाते हैं 80 lakhs for 7%। 7%. आई थिंक इट्स फेयर एंड स्क्वायर। But they need help with supply chain. हाँ, उसमें मेक इन इंडिया सप्लाई चेन आती है। Fantastic founders. Forget your age. मतलब even if you are 32 years old, जिस क्लैरिटी से आप अपना बिजनेस बना रहे हैं, इट्स वेरी इम्प्रेसिव। आपकी जो सेंस है ऑफ कंज्यूमर को कैसे पोजीशन करना है, ब्रांड करना है, सॉलिड है। तो आई विल आल्सो मेक यू एन ऑफर। आई डोंट थिंक जो आपकी आस्क है बहुत ऑफ है। तो माय ऑफर विल बी 40 lakhs for 2.5%, Okay. which is 16 crore की वैल्यूएशन, and on top of that 40 lakhs debt, same 10% interest for 3 years. तो मैंने देखा है कि यार जो लोग राइज किए वो जरूरी नहीं है कि सबसे ज्यादा पेडिग्री वाले लोग हैं या सबसे स्मार्टेस्ट हैं, पर वो ना लर्निंग मशीन होते हैं। मैं ये नहीं देखता कि आज ये कंपनी, आज ये फाउंडर कहाँ है। मैं ये देखता हूँ कि अगर इस घड़ी को 5 साल आगे करा जाए Correct. तो ये फाउंडर, तो ये बिजनेस का होगा। और जो आपकी ट्रिजेक्ट्री है ना, कहीं अच्छी जगह जा रहे हो। Yes. ऐसी क्या डील होगी जो आप अभी क्लोज करो? Chalo, I'll change the offer. 80 lakhs, 4%, whatever you ask. Okay. But you say yes now. No, but don't say yes now. Say yes now. I give अनुपम और I मिलके आते हैं। Say yes now. Say yes now. Otherwise, At least let us hear, please. तो हम दोनों मिलके आते हैं, एक जोड़ी, ठीक है? और 80 लाख जो तुमने मांगा था 4%। Thank you. Thank you. और उससे ज्यादा भी चाहिए तो बोल। नहीं, रिक्वायरमेंट उतना ही है, उतना ही रहेगा। मुझे लगता है कि आपको डिसाइड कर लेना चाहिए आपको पार्टनर कौन चाहिए। यहाँ Yeah. सब बहुत अच्छे हैं। मतलब अगर आपको एक बड़ा बिजनेस बनाना है तो आपको एक थोड़ा वो पूरा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर सपोर्ट भी चाहिए होगा, वो हम ला सकते हैं आपके। Okay. तो मैं भी आपको ये 80 lakhs for 4% देने को तैयार हूँ। 5% में सारे शार्क्स लेके जा सकते हैं। 5 लाख में मैं जा नहीं रहा। नहीं करना है, क्या हो? मन में Please, Anjum sir. नहीं, बट तेरे को इतने फाउंडर चाहिए क्यों? The expertise you serve and the expertise they serve बहुत अलग-अलग है। अगर ऑल शार्क डील चाहिए होती है तो फिर वही 1-1% पे फिर वो बाद में ना क्लोजर नहीं होते। अनफॉर्चुनेटली 1-2% के बाद फिर सब लोग बाद में आनाकानी करते हैं। I'll tell you very honestly, you guys are too early. The idea is to get to work with you. मुझे तो अभी पता भी नहीं है बिजनेस क्या बनेगा, and in future you will need money. Hey, don't intimidate us. Sit down. No, I'm just talking. If you guys wanted an all shark deal, let's talk about it. आप पीयूष तक ऑल शार्क करनी है? मैं वही बता रहा था कि तुझे करनी है ऑल शार्क डील? I'm okay. तो कर लेते हैं। I want to फिर नहीं, but then डिस्कशन there will करते be, हैं। but then there But will be let's only discuss. one deal. But let them go so we can talk openly. Reveal me. We cannot do all shark where one of us then separates out. बट उनको बहुत नहीं छोड़ते बच्चे। नहीं यार, मैं नहीं कर रहा फिर। अभी उन्होंने 3 महीने पहले 4 करोड़ पे निखिल कामत को दिया हाँ। वैल्यूएशन पे। हाँ। आप 4 करोड़ के 20 करोड़ कर रहे हो 4 महीने में। रन रेट उसका रन 6 रेट तो करोड़ है। आपको क्या लगता है, देखा नहीं होगा? रन रेट 1 महीने का है, वो दिवाली का, वो तो हाँ, got और आप into- उन्होंने trajectory नहीं The bet देखी is होगी। on the founders. It is on the founder. That's why I'm It's a saying 5 let's crore discuss. revenue run rate business. 1 crore 10% is the only deal we should give. That's it. I'm okay. ठीक है। हाँ? Cool. At you least okay we with are it? skin in the game. मुझे लगता है कि यार थोड़ी सी 10 से 12 करोड़ करनी होगी, 14, कोई फर्क नहीं पड़ता। In the larger scheme, we should hold equity. Yeah. By my sense is they will not give 10% हाँ, ठीक equity. है, ठीक है, ठीक है. And Let's we talk. have to move to Then we'll talk. royalty. Is it okay if I drink water? Thank you. Yeah, please drink. You need something else also, please drink नहीं, नहीं. right now. You want to play with your toy for 2 minutes? यार क्या बोलते हैं ना कि हम 5 शार्क जब एक साथ आएंगे ना तो एक अलग वैल्यू लाएंगे। मतलब अभी तो और कुछ बोल रहा था। नहीं, मेरे कहने का पूरा बता। 5 उंगलियां होती है ना, तो हर उंगली की जरूरत होती है। तेरे को पता कभी कभी इसका भी काम होता है, राइट? yes, yes. तो हम तेरे को एक ऑफर देते हैं, कंबाइंड ऑफर, दैट्स द ओनली ऑफर। तो हम तुम्हें देते हैं 1 करोड़ Okay. और 10%।
बिकॉज हम सबको थोड़ा थोड़ा स्किन इन द गेम चाहिए. What Let's is do it? it. डील डील पक्की पक्की. All right. थैंक यू सो मच. वेरी नहीं, इन्होंने बहुत अच्छा Amazing. सीजन वगैरह So देखा हुआ है last. impressive. सारे प्रोडक्ट्स मुझे एक एक भिजवा दे. यहीं पे वसूल लेगा तुम 20 लाख. ये है ना रॉयल्टी. यस, खिलौने ही थे तो सारे. बहुत अच्छी डील क्लोज हुई यार. Yes, really good deal. जो एक्सपर्टीज शार्क लाने वाले हैं उसकी जो वैल्यू है दैट इज जस्टिफाइड फॉर 2% इज व्हाट वी फील. इसलिए हमने ज़्यादा सोचा नहीं. Value वैल्यू addition. एडिशन से ज़्यादा खुश थे हम बिकॉज वैल्यूएशन तो क्या एक बार जनरेट हो सकता है आगे, पर वैल्यू इज व्हाट वी गॉट द ग्रेट पॉइंट्स.